हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। मैं सचिन ठाकुर और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नीटाइज पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि एलन की टेस्ट सीरीज़ जो कि नीट के लिए है वो आपके लिए सही है या गलत, क्योंकि मैंने उसके 8 टेस्ट दे चुका हूं। तो उसके बेसिस में आपको बताऊंगा कि उसमें क्या पॉइंट सही लग रहे हैं, मुझे क्या पॉइंट गलत लगे थे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। तो इन टेस्ट से मुझे सबसे सही बात ये लगती कि ये सबसे पहले तो कि एनसीईआरटी बेस्ड चलता है पूरा पेपर। अगर बायोलॉजी की बात करूं तो उसमें एनसीईआरटी से बाहर नहीं डालते। अगर नीट में जिस ऐसे एक आध क्वेश्चन अगर बाहर से आता है, वो हम आता तो नहीं है मगर लगता है हमें, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं। हमें लगता है कभी कभी एनसीईआरटी हमने पढ़ रखी है मगर नीट में जाके वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी सेम होता है कि एनसीईआरटी हम कितनी भी अच्छे से पढ़ जाएँ तो कहीं ना कहीं ऐसी लाइन रह जाती है कि इससे ये आइडिया भी लगता है कि हम क्या चीज़ भूल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें जो पूरा पैटर्न होता है नीट के बेस पर ही होता है, कोई भी उल्लू जुल्लू क्वेश्चन ये डालते नहीं हैं। जैसे आज कल जो 2018 से मैं देख रहा हूँ ज़्यादा इधर उधर के क्वेश्चन नहीं आते, एनसीईआरटी बेस चल रहा है और जो नीट के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी टेस्ट सीरीज़ में भी सेम यही पैटर्न चलता है। इसमें एनालाइज का जो सिस्टम है ना, क्वेश्चन वाइज से एनालाइज हम करते हैं, साथ में इसमें जो हर एक क्वेश्चन है ना उसका एक तो लेवल बताते हैं कि कौन सा हार्ड है, कौन सा मीडियम है, कौन सा ईजी है। और दूसरा ये टॉपिक वाइज एनालाइज भी मिलता है हमें इसमें। तो टॉपिक वाइज एनालाइज से ये पता चल जाता है कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, कितने मैंने रॉन्ग किए हैं और इस टॉपिक से कितने % बच्चों ने राइट किए हैं, रॉन्ग किए हैं। तो इससे हमें पता लग जाता है कि हाँ कौन सा टॉपिक हमारा वीक है। तो ये टॉपिक वाइज एनालाइज भी मुझे काफ़ी सही लगता है इसमें एक रैंक का जो ऑप्शन होता है उसमें 3 रैंक डिसाइड होती हैं। सबसे पहले हमारी जो सेंटर रैंक जहां हम टेस्ट देने जाते हैं, दूसरी स्टेट रैंक जो हमारे स्टेट लेवल पे होती है, तीसरी ऑल इंडिया रैंक। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा लेवल क्या है। अगर हम अपने सबसे पहले तो हमें अपने सेंटर रैंक से ऊपर आना होता है, उसके बाद स्टेट से और उसके बाद हमें AIR में ऑल इंडिया रैंक में जाना होता है। तो इसके हिसाब से हमें पता चल जाता है कि हमारा लेवल क्या है अभी। और इसमें एक ऑप्शन भी आता है कंपैरिजन का। तो कंपैरिजन में सबसे पहले हमें मिलता है कि हमारा जो सेंटर में जो बच्चा फर्स्ट आया है, जो जिसकी रैंक 1 आई है सेंटर के हिसाब से, उससे कंपैरिजन। अगर आप उससे आगे निकलते हो उसके बाद स्टेट वाले से कंपैरिजन, और अगर स्टेट से आगे निकलते हो तो AIR वाले से। तो ये कंपैरिजन का भी ऑप्शन अच्छा है, जिससे मोटिवेशन रहता है कि हाँ मुझे अगली बार कहाँ अचीव करना है। तो ये काफ़ी सही लगते हैं। अब जो गलत क्या लगता है वो बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहली जो दिक्कत होती है ना कि ये सेंटर जो होते हैं ना हमारे घर से कभी कभी दूर पड़ जाता है। कुछ जो लोग जिनके पास सेंटर है तो वो तो काफ़ी सही है, मगर जब मेरा पहला सेंटर आया था ना तो वो मेरे घर से लगभग 100 किलोमीटर के दूर था, जिसमें मुझे सुबह ही निकलना पड़ता था और 4 घंटे लगते थे, 4 या 5 घंटे मेरे वेस्ट होते थे वहाँ जाने में। तो अभी जो सेंटर है लास्ट 2 टेस्ट से पास आ गया, नया ओपन हुआ है, तो काफ़ी सही है। उसमें 1.5 या 2 घंटे में आराम से पहुँच जाता हूँ। तो पहली दिक्कत हो सकती है आपको कि सेंटर की दिक्कत आ जाए। दूसरा ये कि ये वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराते। इनकी आंसर शीट होती है ना, कभी कभी क्वेश्चन या तो समझ में नहीं आते या कभी कभी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता, और तो यही दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ऑनलाइन अगर सॉल्यूशन होता तो काफ़ी सही रहता। तो अब मैं अपनी जो खुद के एनालाइज की बात करूँ तो सबसे पहला टेस्ट दिया था मैंने, तो पहला तो मैंने बिना पढ़े ही दे दिया था। मतलब ऐसे ही गया था मैं कि क्या आता मुझे क्या नहीं आता। तो उस टाइम मैंने तैयारी भी नहीं की थी, मतलब नीट के बाद तो मैंने पढ़ाई छोड़ सी दी थी। तो सबसे पहले मेरे आए थे 356 नंबर। पहले टेस्ट तो मैंने दिया नहीं था, दूसरा दिया था, दूसरे में 356। और उसके बाद अभी जो इससे पहले टेस्ट हुआ है, मतलब जो कल टेस्ट दे के आए हैं उससे पहले मेरे आए थे 521। तो इम्प्रूवमेंट तो हुआ है और धीरे धीरे, मगर अभी गवर्नमेंट कॉलेज लायक नहीं हुआ है, टाइम लगेगा, थोड़ा हो जाएगा वो भी। तो ये था मेरा रिव्यू एलन की टेस्ट सीरीज़ को लेकर। आई होप आपको पता चला होगा कि क्या आपके लिए सही है क्या गलत है। तो आई थिंक इट इज़ हेल्पफुल टू यू। देन जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।